अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ चैनल लाया आपके लिए आज एक ऐसा अमल कि जिसके करने से आपका कोई दुश्मन है जो आपको हर वक्त परेशान करता है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस अमल की बरकत से वो नेस्तो नाबूद हो जाएगा। अगर आप उसे ज़लीलो ख्वार करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है तो वो उसका मकसद उससे ही पड़ जाएगा। ये अमल बहुत ज़्यादा ख़ास है, ख़ास करके दुश्मन के लिए, दुश्मन को ज़ेर करने के लिए, या आप अगर कोई अपनी मुराद बरलाना चाहते हैं, अपनी कोई मुरादें पूरी करवाना चाहते हैं, तो भी ये अमल बहुत ख़ास है। ये अमल इतना ख़ास है कि अगर इस अमल को एक बार कर लिया जाए, अल्लाह पाक उसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे भी खोल देता है। बस आपने ये अमल जिस तरीके से बताया जाए उस तरह से आपने करना है। आपने अपने सर का एक बाल ले लेना है और आप जो चाहेंगे वैसा ही हो जाएगा। तो आज का वजीफ़ा जो आपके लिए बहुत ही ख़ास तौर पर रूहानी वज़ाइफ चैनल लाया है, तो आपके साथ मैं आज का वजीफ़ा शेयर करूंगी। उससे पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश करती हूँ जो अभी भी हमारे चैनल पर नए आए हैं कि हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुँच सके। रूहानी वज़ाइफ के प्यारे प्यारे और मुअज़्ज़ज़ तरीन नाज़रीन, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने रहमत निशान है कि जो बंदा मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके 10 दराजात भी बुलंद फरमा देता है। तो रूहानी वज़ाइफ के प्यारे नाज़रीन, कोई भी दुआ कबूल करवाना चाहते हैं, कोई भी ख्वाहिश को आप चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए, तो आप दुरूद पाक को ज़रूर पढ़ा करें। अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर दुआ, आपकी हर हाजत, आपकी हर फिक्र को दूर कर देगा। आपको जितनी भी फिक्रें हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपको हर तरह से निजात अता फरमाएगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी जंग या किसी भी मकसद के लिए कहीं जाया करते, अल्लाह के हुजूर दुआ मांगा करते और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते, ए बारी ताला दुश्मन को हिदायत अता फरमा दे। तो अल्लाह के करम से दुश्मन को हिदायत भी मिलती और आप वहाँ पर कामयाबी भी आपको मिल जाती थी। तो दुश्मन पर फतह पाने की बहुत सी दुआएं हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से पूछा गया, किसी ने पूछा तो आपने फरमाया कि एक कुरान पाक की एक सूरत है जो मुझे आखिरत की याद दिलाती है और दुनिया व आखिरत में अमान देती है। जो शख्स बाकायदा इसका अमल करेगा, किसी भी जालिम का जुल्म और मक्कार का मक्कर इस पर असर न कर सकेगा। तो रूहानी वज़ाइफ के प्यारे नाज़रीन, आज वही वजीफ़ा रूहानी वज़ाइफ चैनल आपके लिए लाया है। उससे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का फरमान सुन लें। आप फरमाते हैं कि जिसे तुम्हारी अच्छी या बुरी आदत की परवाह नहीं, वो दुश्मन है, और जो तुम्हारी इस्लाह की फ़िक्र करता है वो ही सच्चा दोस्त है। तो हमेशा ये ना सोचें कि जो आपके साथ बैठता है, आपको हर वक्त अच्छी नसीहतें करता है, वो आपका दोस्त है। तो दोस्त वही होता है जो आपको हमेशा अच्छी चीज़ों की तलकीन करे और बुराई से रोके। लेकिन ऐसे भी दोस्त होते हैं कि जिनके साथ बातें करते हुए ये तक भी पता नहीं चलता कि हमारी नमाज तक नाउज़ु बिल्लाह कज़ा हो चुकी है। तो वो दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन होते हैं जो हमें दुनिया से तो बचा रहे हैं, दुनिया में हमारा दिल बहला रहे हैं, लेकिन आखिरत में हमें अजाब के करीब कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी है। हमें अपनी आखिरत में वो अमाल के लिए हमें वक्त निकालना है कि जिससे आप ये समझ लें कि आपको जन्नत ही मिलेगी। तो कल आप एक हकायत रूमी आपने सुनी होगी, मौलाना जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कल मैं एक चुस्त व चालाक और नासमझ नौजवान था और मेरा ख्याल था कि मैं सारी दुनिया को बदल डालूंगा, ये कोई बड़ी बात नहीं, और आज मैं थका हुआ समझदार बूढ़ा हूँ, मेरा ख्याल है मैं खुद को बदल डालूं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो बहुत ही प्यारी बात कही थी
मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने कि आज तो मैं जवान हूँ, तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। आज आप जवान हैं, आप नेकियां कर सकते हैं, आप नमाज़ें पढ़ सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, लेकिन कल को जब आपके ऊपर बुढ़ापा आ जाएगा, आपसे कुछ भी ना होगा, तो फिर आपने आज जो लोगों के दिल दुखाए, लोगों के साथ बुरा किया, वो फिर आपके ऊपर आ जाएगा। तो आपका कोई दुश्मन है या आप ये चाहते हैं कि किसी का कोई घर है और आप भी वैसा ही घर गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, दौलत ख़रीदना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है कि अपने सर का एक बाल जो बिल्कुल ऊपर चोटी से बाल होता है, वो आपने एक बाल तोड़ लेना है, चाहे मर्द है चाहे औरत है। आपने एक बाल तोड़कर अपने हाथ में पकड़ लेना है और वक्त क्या होना चाहिए, जब सूरज बिल्कुल सही से बुलंद हो तब आपने बाल को अपने हाथ में पकड़ना है और सबसे पहले आपने उसके ऊपर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है और 61 मरतबा यानी 61 टाइम या क़हारू पढ़ना है, 61 टाइम या क़हारू। और आपने कुरान पाक की ये सूरत, इसकी आपने ये आयात पढ़ लेनी है। आपने पढ़ना है इन्न शानिया का हुवल अब्तर, इन्न शानिया का हुवल अब्तर, इन्न शानिया का हुवल अब्तर। ये सूरह कौसर की आयत है। आपने इस आयत की एक तस्बीह पढ़कर उस एक बाल पर दम कर लेना है। अब आप उस बाल को चाहे दुश्मन के घर गिराएं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 2 ही मिनटों के अंदर वो दुश्मन आपका नेस्तो नाबूद हो जाएगा। आपके ऊपर जो वो ऐसी हरकत करना चाह रहा है जिससे आपको नुकसान पहुँचे, तो इंशाअल्लाह आपको वो नुकसान भी नहीं पहुँचेगा और उल्टा उसका अमल उसी के ऊपर फिर जाएगा। आपको किसी पर भी शक है तो आप इस अमल को ज़रूर करें। और अगर आप अमीर कबीर होना चाहते हैं, आप बहुत ही अमीर तरीन घर में इस यही अमल करके आप ये बाल गिरा दें, इंशाअल्लाह आप भी वैसे अमीर हो जाएंगे। उस पर कोई असर नहीं होगा, उस पे गुर्बत नहीं आएगी, परेशानी लाहक नहीं होगी। बस ये अच्छा अमल है, कुरानी अमल है, कोई बुरा अमल नहीं। आप इस अमल को कर सकते हैं और इस अमल की इजाज़त ज़रूर ले लें। जितना आप इस अमल की इजाज़त लेंगे, आपको इस वजीफ़े से ज़्यादा फ़ायदा भी हासिल होगा और इस अमल से आपको बहुत सा फ़वाइद हासिल होने वाले हैं। जल्दी कीजिए, फौरी तौर पर कमेंट बॉक्स में ये कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, अपने लिए दुआओं में भी अपना नाम शामिल करवाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा आपके लिए ख़ुसूसी दुआ का एहतमाम भी करवाया जाएगा। तो इसी तरह से वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दिया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुँच सके। तो रूहानी वज़ाइफ के प्यारे नाज़रीन, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।